Hi, this is Suresh. Today I will discuss with you mercantilist theory or mercantilist views on international trade. Before going to start, I also discuss about international economics, international trade theory. What it's mean? So let's start. What do you mean by international economics? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. किसके साथ डील करता है ये? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के साथ अमंग कंट्रीज़. किसके बीच में? नेशंस के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में. एंड इंक्लूड्स और यह क्या शामिल करता है? द इफ़ेक्ट्स ऑफ सच इंटरडिपेंडेंस. इसका प्रभाव क्या होगा जो ये आर्थिक निर्भरता है आपस में देशों के बीच, कंट्रीज़ के बीच, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा. एंड द फैक्टर्स, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, अफेक्टेड. एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड, इसके बारे में कौन बताता है हमें? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब है? इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल. इंटरनेशनल ट्रेड क्या बताता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल बिटवीन कंट्रीज और अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स. जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनके बीच, उनमें कंट्रीज़ के बीच जो गुड्स का, सर्विसेज का और कैपिटल का एक्सचेंज है, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग. ये क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जो खरीदना और बेचना, किसका? प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, वस्तुओं का और सेवाओं का, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी. इसके बीच में नेशनल, जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनके बीच में, उनके बीच आदान प्रदान है. किसका? या खरीदना और बेचना, किसका? वस्तुओं का और सर्विसेज का. एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी. और ये क्या? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. किसमें? जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी है. इंटरनेशनल ट्रेड कैन इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व करता है ये? द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स. किस का इम्पोर्ट? फिजिकल गुड्स का. और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात ऑफ फिजिकल गुड्स, एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है. नाउ ट्रेड इज बेस्ड ऑन थ्री बेसिक क्वेश्चंस. किसके ऊपर ट्रेड बेस्ड है? 3 क्वेश्चंस के ऊपर. अगर हम ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इससे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा. ठीक है. कौन से? ट्रेड इज़, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर ट्रेड? ट्रेड का बेस क्या है, आधार क्या है? ट्रेड क्यों करते हैं लोग? वॉलंटरी एंगेजमेंट. जो नेशंस हैं वो अपनी इच्छा से, इसमें अपनी इच्छा से ट्रेड करेंगे. ठीक है. और ट्रेड विल बी बेनिफिशियल. और ट्रेड वो अपनी इच्छा से कब करेंगे? जब उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड? ट्रेड से जो फ़ायदे हैं वो क्या होंगे? ठीक है. इसको फर्दर एक्सप्लोर किया गया क्वेश्चन को. गेन्स फ्रॉम ट्रेड जनरेटेड, जो गेन्स है वो ट्रेड से कैसे जनरेट होंगे? हाउ मच लार्ज और स्मॉल गेन्स फ्रॉम ट्रेड. जो ट्रेड से गेन होगी वो कितने ज़्यादा या कितने कम होंगे? हाउ गेन्स आर डिवाइडेड अमंग ट्रेडिंग नेशन. जो ट्रेडिंग नेशंस हैं उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जो गेन है, जो लाभ है ट्रेड से हुआ है, जो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिवाइड होगा, ये सब इससे हमें पता चलेगा. थर्ड क्वेश्चन इज द व्हाट इज़ पैटर्न ऑफ ट्रेड. ट्रेड का पैटर्न क्या रहेगा? मतलब इसमें किन किन वस्तुओं या सेवाओं का आयात और निर्यात किया जाएगा. विच टाइप ऑफ गुड्स एंड विच टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज शुड बी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड. ठीक है.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड थ्योरी। अब आता है ट्रेड थ्योरी क्या होती है, ठीक है। ट्रेड थ्योरी रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ये क्या है, सेट है किसका, प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स का, दैट आर यूज, जो यूज़ किए जाते हैं टू एनालाइज करने के लिए एंड एक्सप्लेन द पैटर्न्स, सॉरी, टू यूज टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन द पैटर्न्स एंड डायनेमिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न्स है और डायनामिक्स है उनको एक्सप्लेन और एनालाइज करने के लिए जो प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और मॉडल्स हैं उनको जो यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रेड थ्योरी, ठीक है। दीज थ्योरीज एम टू अंडरस्टैंड व्हाई कंट्रीज आर एंगेज इन ट्रेड। ये हमारी किस में मदद करती हैं, क्या समझने में मदद करती हैं कि जो कंट्रीज़ हैं, जो नेशंस हैं, वो ट्रेड में क्यों इन्वॉल्व होते हैं एंड हाउ ट्रेड अफेक्ट्स दियर इकोनॉमीज़। और अगर वो ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो ट्रेड उनकी इकोनॉमीज़ को, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। ट्रेड थ्योरीज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स, जो ट्रेड थ्योरीज हैं वो क्या प्रोवाइड कराती है हमें, वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द फैक्टर्स डिराइविंग, जो फैक्टर्स डिराइव की होते हैं किससे, इंटरनेशनल ट्रेड से एंड इट्स इम्प्लीकेशन, और इसके लागू करने से, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रेड थ्योरी। अब आता है मेन हमारा मर्केंटलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो मर्केंटलिस्ट थ्योरी थी इंटरनेशनल ट्रेड की फर्स्ट थ्योरी, ये डिफरेंट बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है कि किसी में 16th सेंचुरी लिखा हुआ है और किसी में 18th लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन गो विद एनी ऑफ दैम। ड्यूरिंग 16th और 17th एंड 18th सेंचुरी अ ग्रुप ऑफ मैन, ये ग्रुप ऑफ मैन किसका ग्रुप था, कौन थे ये ग्रुप ऑफ मैन में, मर्चेंट्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इवन फिलोसफर्स, इन लोगों का ग्रुप था जो रोट एसेज, इन्होंने क्या लिखा, एसेज लिखे, ठीक है, एंड पैम्पलेट्स, और पैम्पलेट्स लिखे ऑन किसके ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, दैट एडवोकेटेड, जो किसके बारे में बताते हैं, एंड इकोनॉमिक फिलोसफी, जो किसके बारे में बताते हैं, इकोनॉमिक फिलोसफी के बारे में, नोन एज मर्केंटलिज्म, इसको ही क्या कहा गया, मर्केंटलिज्म बोला गया, ठीक है। तो जो 16th, 17th और 18th सेंचुरी में ग्रुप ऑफ मैन, जो मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे एंड इवन फिलोसफर थे, इन्होंने क्या लिखे, पैम्पलेट्स लिखे, एसेज लिखे, किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, और उनका जो विचार था उसको क्या बोला गया, मर्केंटलिज्म, ठीक है। वो क्या चाहते थे, दे वांट टू इंक्रीज दियर आर्मीज, जो अपनी जो सैनिक शक्ति है, आर्मीज, आर्म्ड फोर्स है, उसको कॉलोनीज, उनकी जो कॉलोनीज हैं उन, और ग्रेट बिजनेस एक्टिविटीज़, इनको क्या करना, बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्या इंक्रीज़ करना चाहते थे, अपनी आर्मीज़ को, कॉलोनी को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। दे फॉलो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, वो क्या बोलते थे, उनके विचार में गवर्नमेंट का कंट्रोल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ही रूल करेगी। इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, ये उनका सबसे मेन फोकस था कि इंपोर्ट को बिल्कुल ही कम किया जाए या ना के बराबर किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद है ट्रेड इज़ जीरो सम गेम, वे बोलते थे कि जो ट्रेड है वो जीरो सम गेम है। अब जीरो सम गेम का क्या मतलब है, लॉस ऑफ, जीरो सम गेम मीन लॉस ऑफ वन नेशन, एक नेशन का जो लॉस है दूसरे का है विल बी द गेन ऑफ द अदर नेशन, ये दूसरे का क्या होगा, गेन होगा, दूसरे का फ़ायदा होगा। अगर एक नेशन का नुकसान हो रहा है ट्रेड करने से तो वही सेम जो नुकसान है वो दूसरे को फ़ायदे के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, ये है ट्रेड इज़ जीरो सम गेम, ठीक है। तो इनफ्लोज ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, वो बोलते थे कि जो नेशन है उसके अंदर क्या हो, सिर्फ इनफ्लो हो, किसका, प्रीशियस मेटल्स का, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, आउटफ्लो ना हो। एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन इम्पोर्ट, जो एक्सपोर्ट हैं वो इम्पोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए। लास्ट वन इज़ द नेशन बिकम रिच एंड पावरफुल, और वो क्या चाहते थे कि जो नेशन है, जो कंट्री है वो रिच हो और पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, ठीक है।
ये मर्केंटलिस्ट के विचार थे, मर्केंटलिज्म बोला गया है जिसको, किसके बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म, ये सोचने वाली बात है कि कैन एवरी नेशन बिकम रिच एंड पुअर, क्या हर एक नेशन, हर एक कंट्री है जो वो रिच और पावरफुल हो सकता है, क्या अमीर और शक्तिशाली हो सकता है हर एक नेशन ट्रेड करने वाला। थिंक अबाउट इट, इट इज एक्सपोर्ट विल बी ग्रेटर देन इम्पोर्ट फॉर ईच ट्रेडिंग नेशन, क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा हो सकते हैं ईच ट्रेडिंग नेशन, प्रत्येक ट्रेडिंग नेशन है जो ट्रेडिंग कंट्री है उसके। अब नाउ इफ़ एवरी ट्रेडिंग नेशन फॉलो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी, अगर जो ट्रेडिंग नेशन है, हर एक ट्रेडिंग नेशन वो क्या इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी यूज़ करेगा, देन हु विल परचेज द वेरी सर्विसेज और कमोडिटीज़ दैट विल बी एक्सपोर्टेड, तब उनको इम्पोर्ट कौन करेगा, ठीक है। अगर हर एक ट्रेडिंग नेशन है जो अपना सामान, अपनी सेवाएं वो एक्सपोर्ट करना चाहेगा, तो इंपोर्ट करने वाला कौन होगा उनमें से, ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। इफ़ ट्रेड इज़ जीरो सम गेम, अगर ट्रेड जीरो सम गेम होगा, देन वाई नेशंस वुड बी इंगेज इन ट्रेड, अगर ट्रेड जीरो सम गेम होगा तो जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो ट्रेड में इन्वॉल्व ही क्यों होंगे, जिसको जो लूजर्स है, जो जिसको लॉस हो रहा है, तो वो ट्रेड में इन्वॉल्व ही क्यों होगा। सो मर्केंटलिज्म क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, जो इसलिए इस तरीके से मर्केंटलिस्ट्स ने क्या किया है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दिया है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। ऑल्सो दे मेजर, और वे मेज़र करते थे वेल्थ ऑफ नेशन, जो देश की वेल्थ है उसको किसमें, स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल्स, कि देश के पास कितना प्रीशियस मेटल्स का स्टॉक है, इन इट पजेस्ड इन कंट्रास्ट, और इसके विपरीत टुडे वी मेजर, हम आज है जो कैसे मेज़र करते हैं वेल्थ ऑफ नेशन को, बाय इट्स स्टॉक ऑफ ह्यूमन, मैन मेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो ह्यूमन का स्टॉक है, मानव संसाधन है, और मानव निर्मित और प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है, उनके स्टॉक को हम वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब लास्ट है कंक्लूजन। इन कंक्लूजन वी कैन कंक्लूड दैट एवरी थ्योरी, जो हर एक थ्योरी है और मॉडल है, हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स, हर किसी थ्योरी या मॉडल के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो हियर वी कैन से दैट mercantilism opens the door for further research about international trade. Is zero sum game or not? If not, then what type of this game? अगर यह जीरो सम गेम नहीं है तो फिर कौन सा है। इसके लिए फर्दर रिसर्च के लिए इसने क्या किए, एक क्लू छोड़ दिया, ठीक है। दैट्स ऑल, it's all about mercantilism, international economics, international trade theory I have discussed with you. Thank you.